ये क्रेडिट कार्ड आपको 5% का कैशबैक देता है आपके हर फेवरेट प्लेटफॉर्म पे, लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्विगी, जोमेटो, उबर एटसेट्रा। तो आइए जानते हैं HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के बारे में। लाइक क्या बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, इसके क्या चार्जेस होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट इनकी टर्म एंड कंडीशंस क्या है, क्योंकि ये कई लोगों को पता नहीं होती। वो बस ऊपर ऊपर से बेनिफिट्स देख लेते हैं और फिर आगे चल के रिग्रेट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे बेनिफिट से। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको 5% का कैशबैक मिलेगा अमेजॉन, बुक माई शो, कल्ट फिट, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सोनी लिव, स्विगी, टाटा क्लिक, उबर एंड जोमेटो। यानी कि इसमें वो हर प्लेटफॉर्म इंक्लूडेड है जो एक पर्सन की नीड होती है। यानी कि आपकी शॉपिंग हो गई, एंटरटेनमेंट हो गया, फिटनेस हो गया, फूड आइटम हो गया और ट्रैवल भी इंक्लूड हो गया। वहीं इस कैशबैक के साथ साथ आपको 1% का कैशबैक मिलेगा अदर स्पेंड्स में, एक्सेप्ट फ्यूल ऑब्वियसली, क्योंकि फ्यूल स्पेंड्स में आपको ज़्यादातर सरचार्ज वेवर मिलता है। वो भी इसमें EMI और वॉलेट ट्रांजैक्शन भी इंक्लूड है। यानी EMI और वॉलेट ट्रांजैक्शन में भी आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। और फिर अगला बेनिफिट ये है कि अगर आप एक क्वार्टर में 1 लाख से ज़्यादा स्पेंड करते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा। फिर अगला बेनिफिट है कि आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा पार्टनर्ड रेस्टोरेंट्स में वाया स्विगी डाइन आउट्स। तो ये तो थे सारे बेनिफिट्स। अब देख लेते हैं कि इसके पीछे टर्म एंड कंडीशंस क्या लगी हुई है। तो देखिए, जो 5% का कैशबैक आपको सभी प्लेटफॉर्म यानी कि कहें तो 10 प्लेटफॉर्म पे जो मिल रहा था, वो मैक्सिमम 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको मैक्सिमम 1000 रुपये तक का ही कैशबैक मिलेगा इन 1 मंथ। वहीं अदर स्पेंड्स पे, जिसमें फ्यूल और रेंट पेमेंट और गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं शामिल है, उस पे जो 1% का कैशबैक मिल रहा है वो भी मैक्सिमम 1000 रुपये तक जा सकता है। अब यहाँ पे नीचे ये भी लिखा हुआ है कि कैशबैक जो मिलेगा वो नॉन EMI स्पेंड्स पे मिलेगा। तो EMI स्पेंड्स और वॉलेट लोड सिर्फ 1% कैशबैक कैटेगरी में आएंगे। अब आप ये तो जानते ही होंगे कि क्रेडिट कार्ड्स पे ज़्यादातर कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस भी मिलता है, पर इन्होंने 1 दिसंबर 2023 से ये कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस डायरेक्टली देना बंद कर दिया है। हालांकि ये आपको मिल सकता है, वो देखते हैं कैसे मिलेगा। पर इससे पहले जरा एक एग्जांपल से ये समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली आपको कैशबैक कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि अगर आपने एक महीने में 35,000 का स्पेंड किया अपने क्रेडिट कार्ड से, और उस 35,000 में से 15,000 तो आपने वो 10 ऑनलाइन मर्चेंट्स हैं उन पे स्पेंड किया, फिर अदर स्पेंड में 10,000 आ गए, फ्यूल स्पेंड किया आपने 2,000 का और EMI परचेस की 8,000 की। तो अब ऑब्वियसली फ्यूल स्पेंड में तो आपको कोई कैशबैक मिलेगा नहीं, तो उसे आप हटा दीजिए। बाकी बचा 33,000, उस पर आपको कैशबैक मिलेगा। पर ये डायरेक्ट कैशबैक नहीं मिलेगा, सेक्शन वाइज मिलेगा। जैसे कि 15,000 आपने जो मर्चेंट के थ्रू स्पेंड किया था, तो उस पर तो 5% मिलेगा, तो 15,000 का 5% यानी 750 रुपीज़। बाकी जो बचा अदर स्पेंड में, यानी कि 10,000 रुपये और प्लस EMI ट्रांजैक्शन जो की थी 8,000 की, उस पर मिलेगा आपको 1%, तो 18,000 का 1% यानी कि 180 रुपीज़। तो टोटल आपका कैशबैक हो गया 930 रुपीज़। अब अगर ये 5% का कैशबैक जो आपको मिला है 750 रुपये, अगर ये 1000 रुपये से ऊपर होता तो आपको मैक्सिमम 1000 रुपये तक का ही कैशबैक मिलता। और वहीं ऐसा ही होता है, ये जो 1% कैशबैक आपको मिल रहा है उस पर भी। तो अगर इन दोनों का ही अलग अलग सेपरेटली 1000 रुपये से ऊपर जाएगा तो आपको मैक्सिमम 1000 रुपये एक मंथली साइकिल में कैशबैक मिलेगा। तो चलिए अब लॉन्च एक्सेस की बात कर लेते हैं। तो आपको लॉन्च एक्सेस मिलेगा, पर उस पर एक कंडीशन लगी हुई है कि अगर आपने पिछले एक क्वार्टर में 1 लाख से ज़्यादा स्पेंड किए हैं तब आपको लॉन्च एक्सेस मिलेगा। उसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा कि या तो आप लॉन्च एक्सेस ले लें या फिर आप 1000 रुपये का वाउचर ले लें, जो भी अवेलेबल लिस्ट ऑफ ब्रांड्स होंगी। यानी कि लॉन्च एक्सेस बिल्कुल बंद नहीं हुए, पर पहले जो कंडीशंस थी वो कंडीशंस बदल गई। बाकी यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्चेस जिनमें आपको एक्सेस मिलेगा उनके नाम भी दे दिए हैं अलग अलग सिटी में। फ्यूल सरचार्ज वेवर जो कि 1% का होता है, वो आपको मिलेगा 400 से लेके 5,000 के ट्रांजैक्शन के बीच में ही, जो कि वेवर 250 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक स्टेटमेंट साइकिल में। आगे और ऑफर्स देख लेते हैं। अगर आपने पिछले एक साल में 1 लाख से ज़्यादा स्पेंड किए होंगे तो आपको रिन्यूअल मेंबरशिप फीस नहीं देनी पड़ेगी, जो कि वैसे 1000 रुपीज़ होती है। बाकी यहाँ पे स्मार्ट EMI और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के भी फीचर्स हैं। तो ये तो थे सारे फीचर्स। तो आप जान लेते हैं कि आपको फीस और चार्जेस क्या देने पड़ेंगे इस कार्ड पे। तो ज्वाइनिंग और रिन्यूअल मेंबरशिप फीस 1000 है। ज्वाइनिंग फीस तो ऑब्वियसली आपको एक ही बार देनी है, पर मेंबरशिप फीस आपको हर साल देनी होगी। वो भी हमने बता दिया कि वो वेव ऑफ हो जाएगी अगर आपने पिछले एक साल में 1 लाख से ज़्यादा स्पेंड किए होंगे। फिर बात रही फाइनेंस चार्जेस की, तो वो है 3.7% मंथली, या एनुअली देखा जाए तो 45%। क्रेडिट लिमिट कांस्टेंट नहीं है, यानी कि ये HDFC बैंक डिसाइड करेगा कि आपको क्या क्रेडिट लिमिट मिलेगी, और उसी हिसाब से कैश विड्रॉल लिमिट आपकी सेट होगी 40% ऑफ द क्रेडिट लिमिट। यानी कि अगर आप क्रेडिट लिमिट 1 लाख की मिलती है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड से मैक्सिमम 40,000 रुपीज़ निकाल सकते हैं। तो ये तो थे सारे फीचर्स। अब देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए। तो HDFC ने सैलरीड पर्सन के लिए क्राइटेरिया रखा है कि मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 होनी चाहिए, और मंथली इनकम एटलीस्ट 35,000 होनी चाहिए। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए एज वही है, बस ITR जो होना चाहिए वो 6 लाख से ऊपर होना चाहिए।
अब बात ये भी है कि ये नहीं कि आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आपको कंफर्म कार्ड मिल ही जाएगा। ये हर बैंक के साथ होता है कि लास्ट में उनके ऊपर होता है कि वो आपको क्रेडिट कार्ड देना चाहते हैं या नहीं। इसीलिए हमें एटलीस्ट 2 से 3 अच्छे क्रेडिट कार्ड्स के बारे में पता होना ही चाहिए कि अगर एक रिजेक्ट भी हो जाए तो हम दूसरे पे स्विच कर सकें। तो अगर आपके पास पहले से ही SBI में अकाउंट है तो आपको SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड भी काफी पसंद आएगा, क्योंकि इसमें कोई मर्चेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वी मीन जैसे HDFC में आपको कैशबैक सिर्फ 10 मर्चेंट पे मिल रहा था, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जिस वजह से इसने HDFC एक्सिस के फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड को और ICICI के Amazon क्रेडिट कार्ड को तीनों को एक साथ बीट किया है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं इस SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड के बारे में।